नमस्कार दोस्तों, ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप न्यूबॉर्न बेबी की देखरेख कर सकते हैं और क्या वो सब ज़रूरी बातें हैं जिनका आपको ध्यान देना चाहिए। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है और अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप फर्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स शेयर करी हुई हैं, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। तो अब बात करते हैं न्यूबॉर्न बेबी केयर के बारे में। तो मैं स्टार्ट करूंगी बच्चों की क्लोथिंग से। इसमें मैं आपसे बात करूंगी कि बच्चे के कपड़े आपको किस तरीके से लेने चाहिए, कपड़े आप कैसे धोएंगे और कैसे कपड़े आपको पहनाने चाहिए, सर्दियों में गर्मियों में किन चीज़ों का आप ध्यान रखें, ये सब मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ। तो जब आप बच्चे का कपड़ा लोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि कपड़े जो हैं वो कॉटन के हों, सॉफ्ट हों, ब्रीदेबल फैब्रिक हो और कपड़ा जो है वो स्ट्रेचेबल होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेचेबल कपड़ा आप आसानी से बच्चे को पहना पाओगे। बहुत अच्छा होगा अगर जो है आप कपड़ा लोगे वो साइड में, यहाँ नेक के साइड पे अगर बटन्स हैं तो आप इजीली पहना पाओगे, या आगे से फ्रंट ओपनिंग बटन है तो भी सही है। इससे क्या होता है, गर्दन से आप इजीली पहना सकते हो कपड़ा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये शर्ट है युवान की, ये देखो ये नेक है, ये एरिया, इसमें यहाँ साइड में बटन होता है, तो ये जब आप खोल देते हो तो नेक से इजीली आप जो है पहना पाते हो कपड़ा बच्चे को। तो ऐसा आप कपड़ा देखो कि साइड से ओपनिंग है तो आपके लिए आसानी होगी। और बच्चे को विंटर्स में आप ध्यान रखें कि जो सबसे अंदर की लेयर होगी वो आप कॉटन की पहनाइए। इसके बाद जब आप बच्चे के कपड़े वॉश करेंगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप बच्चे के कपड़े अलग से वॉश करें, अपने कपड़ों के साथ आप उसको मिक्स ना करें। और बच्चे के कपड़े आप बिल्कुल माइल्ड डिटर्जेंट में वॉश करें, क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनकी स्किन बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है। तो ऐसे में आप जो भी डिटर्जेंट यूज़ करेंगे वो बिल्कुल माइल्ड होना चाहिए। मैंने युवान के लिए मामा अर्थ का प्लांट बेस्ड डिटर्जेंट यूज़ किया था उसके कपड़े वॉश करने के लिए, और स्टार्टिंग के ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स मैंने ये डिटर्जेंट जो है यूज़ किया है युवान के लिए। इसके साथ साथ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कपड़े धोते वक्त आपको एक ढक्कन डिटॉल की भी ज़रूर डालनी है, या कोई भी डिसइंफेक्टेंट आप यूज़ कर रहे हैं आपको ये ज़रूर यूज़ करना है साथ में कपड़े वॉश करते वक्त। कपड़े जो है आप अच्छे से एयर ड्राई करिए, और अगर आपके घर में धूप आती है तो धूप में सुखाएंगे तो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप बच्चे के नए कपड़े ले रहे हैं तो आप ये ध्यान दें कि कपड़े को वॉश करके ही बच्चे को पहनाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कपड़े पे बहुत लोग हाथ लगाते हैं, या कंपनीज भी क्या करती हैं कपड़े पे शाइन लाने के लिए कुछ ना कुछ केमिकल्स यूज़ कर सकती हैं, या इसे शॉप पर भी अगर आप लेकर आ रहे हो तो कई लोग देखते हैं कपड़े लेने से पहले। तो अच्छा होगा कि आप पहले कपड़े वॉश करें उसके बाद ही पहनाएं। आपने पुराने ज़माने में भी सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि बच्चे को नए कपड़े नहीं पहनाने चाहिए, पुराने कपड़े पहनाने चाहिए। उसका रीज़न यही है कि नए कपड़े से क्या हो सकता है कि बच्चे को इन्फेक्शन हो सकते हैं, इसलिए आप नए कपड़े ज़रूर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप वॉश करके बच्चे को पहनाइए। इसके अलावा आप न्यूबॉर्न बेबी के लिए कैप, मिटन्स और बूटीज़ जो सॉक्स आती हैं वो लेकर रखें, क्योंकि गर्मियों में भी कई बार क्या होता है, जैसे आप एसी में होते हो तो ऐसे में बच्चे को कॉटन की कैप पहनाना ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपको खुद को फील हो रहा है इतनी गर्मी हो रही है, तो ऐसे में आप जो है कैप हटा सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान आपको खुद देना है। अगर आपको बहुत गर्मी लग रही है, इसका मतलब है बेबी को भी हल्की गर्मी लग सकती है, तो ऐसे में आप कैप हटा सकते हैं। लेकिन अगर पंखा बहुत तेज़ है, एसी चल रहा है, हवा आ रही है, तो ऐसे में आप बच्चे को ढक के रखें। कॉटन की कैप गर्मियों में, सॉक्स और मिटन्स आप ज़रूर पहनाइए। विंटर में आप सॉफ्ट वूल की कैप बच्चे को पहना सकते हैं। और ये क्वेश्चंस कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे को सोते वक्त सॉक्स पहनानी चाहिए या नहीं पहनानी चाहिए, तो इसमें ये आपके ऊपर है। देखो, अगर आपको लग रहा है कि बच्चे के पैर ठंडे हैं तो ऐसे में जो है आप पतली कॉटन की सॉक्स रात को सोते वक्त पहना सकते हैं। बहुत मोटी सॉक्स ना पहनाएं। लेकिन अगर बच्चे के पैर गर्म है तो आप सॉक्स उतार के ही बच्चे को सुलाइए, क्योंकि आप ऊपर ब्लैंकेट भी दोगे और बच्चा सो रहा होता है तो हिलेगा भी नहीं, ब्लैंकेट भी नहीं हिलेगा, तो ऐसे में बच्चा गर्म रहता है। लेकिन वही आपको देखना है, अगर पैर ठंडे हैं तो आप कॉटन की सॉक्स ज़रूर पहना के बच्चे को सुला सकते हैं। इसके अलावा सर्दियों में क्या होता है, कई बार पेरेंट्स बच्चों को इतने कपड़े पहना देते हैं, इतने कपड़े, बहुत एक्स्ट्रा कपड़े पहना देते हैं कि ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में बच्चे को फीवर आ सकता है, बच्चा वॉमिटिंग कर सकता है। तो आपको कपड़े जितने पहनाने हैं उस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। बच्चों को हमसे एक लेयर एक्स्ट्रा की ज़रूरत होती है, तो अगर आपने 2 स्वेटर पहने हैं तो बच्चे को आप 3 स्वेटर पहनाएंगे।
तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, जितने आपने कपड़े पहने हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा बच्चे को पहनानी है। और बच्चे की चेस्ट, बच्चे का सर और पैर सर्दियों में बिल्कुल ढक के रखना है, क्योंकि ठंड यहीं से लगती है। तो वूलन सॉफ्ट कैप पहनाइए, सॉक्स पहना के रखिए दिन में, और चेस्ट अच्छे से ढक कर रखिए बच्चे की, तो बच्चे को सर्दी नहीं लगेगी। जब आप बच्चे को घर से बाहर लेकर जा रहे हैं तो अच्छे से वार्म ब्लैंकेट में आप बच्चे को लपेट कर बाहर लेकर जाइए, क्योंकि हम भी जब बाहर जाते हैं तो हम मोटी जैकेट पहनते हैं, तो ऐसे आप बच्चे को जो है अच्छे वार्म ब्लैंकेट में लपेट कर बाहर लेकर जाइए। अब मैं बात करूंगी बेबी स्वेडल के बारे में। स्वेडल क्या होता है? एक कपड़े में बच्चे को लपेटा जाता है जब बच्चा बॉर्न होता है उसके बाद, और शुरुआती मंथ्स में बच्चे को लपेटा जाता है, तो उसको स्वेडल बोलते हैं। तो स्वेडल जब आप बच्चे को करेंगे तो आप ध्यान दें कि आप कॉटन का कपड़ा या मसलिन का कपड़ा यूज़ करें, ये बेस्ट होता है स्वेडल के लिए। और स्वेडल बहुत ज़्यादा टाइट आपको नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि बच्चा हाथ पैर बिल्कुल भी ना हिला पाए, उतना रखना है कि थोड़ा बहुत हाथ पैर बच्चा हिला पाए। स्वेडल से क्या होता है, बच्चा सिक्योर फील करता है, क्योंकि जैसे आपके अंदर बच्चा जो है कोख में बिल्कुल सिक्योर और बंधा हुआ होता है, ऐसे ही जब बच्चा बाहर आ जाता है तो बच्चा एकदम से इनसिक्योर फील करता है। तो जब हम उन्हें स्वेडल करते हैं तो बच्चा जो है काफ़ी शांत रहता है, सिक्योर फील करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्वेडलिंग हर बच्चे को पसंद आएगी। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको स्वेडल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप स्वेडल कर रहे हो बच्चे को, बच्चा बार बार रो रहा है, आप सोच रहे हो कि स्वेडल से तो बच्चा नहीं रोना चाहिए, तो हो सकता है बच्चे को स्वेडल पसंद नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आप जो है स्वेडल ना करें। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप स्वेडल नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने युवान के लिए कौन सा स्वेडल मंगवाया था, कौन सा यूज़ किया था मैंने। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा स्वेडलिंग युवान को भी नहीं करी, क्योंकि युवान ने स्टार्टिंग में उसको स्वेडल फिर भी थोड़ा बहुत ठीक लगा, बट बाद में उसको स्वेडलिंग पसंद नहीं आती थी, तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा स्वेडल नहीं किया। लेकिन ये शीट है मसलिन की, ये जो मैंने अमेज़ॉन से मंगाई थी, ये वैसे मेरे बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है, उसको ऊपर देने में, नीचे बिछाने में, स्वेडल में भी स्टार्टिंग में, ये वैसे काफ़ी यूज़फुल शीट थी। तो ये मैंने शीट मंगाई थी, ये मसलिन की शीट है, मसलिन का कपड़ा, ये देखो इस तरह से ब्रीदेबल काफ़ी फैब्रिक है ये। और ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप चाहें तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कॉटन का पतला या मसलिन का दुपट्टा है तो आप वो भी स्वेडल के लिए यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, जो बच्चे की बेडिंग है वो आपको फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहनी है। रोज़ आपको बच्चे की शीट चेंज करनी है ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो बच्चे को। और बच्चे की बेडिंग में आप जो है एब्जॉर्बेंट शीट्स बिछा सकते हो। मैंने ये मंगवाई थी एब्जॉर्बेंट शीट, ये देखो ये वाली, ये काफ़ी अच्छी शीट्स थी, तो आप ऐसी शीट भी मंगवा सकते हो। इसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप चाहें तो आप ये भी देख सकते हो। ये देखो, ये अंदर से वाटरप्रूफ है इस तरीके से, और आगे से ये ऐसी सॉफ्ट मटेरियल है, और ये जो है काफ़ी सोख कर लेती है बच्चे का यूरिन, तो ये काफ़ी यूज़फुल रहेगी जब आप बच्चे की बेडिंग करोगे उसके लिए। गर्मियों में तो आप कॉटन की शीट यूज़ कर सकते हो, लेकिन सर्दियों में आपको ध्यान देना है कि आप कोई वार्म शॉल या वार्म ब्लैंकेट पतला सा बच्चे का जो आता है, ऐसा कुछ बच्चे की बेडिंग पर बिछाएं, क्योंकि कॉटन की जो शीट्स होती हैं सर्दियों में ठंडी हो जाती हैं, तो ऐसे में ठंडा ठंडा बिस्तर लगेगा जब आप बेबी को लिटाएंगे। तो अगर आप कॉटन की शीट यूज़ कर भी रहे हो तो पहले उसको आप गर्म कर लीजिए, या तो हीट बैग से गर्म कर लो थोड़ा सा, या गर्म पानी की बोतल से थोड़ा सा गर्म कर लो, फिर आप बेबी को लिटाइए। वरना एडवाइजेबल यही है कि आप कोई भी पतला बेबी ब्लैंकेट पहले नीचे बिछा लीजिए, क्योंकि वो ब्लैंकेट सॉफ्ट होते हैं, वो ज़्यादा ठंडे नहीं होते हैं, तो वो प्रेफरेबल होते हैं विंटर्स में बेडिंग के लिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बेबी की स्लीप के बारे में। जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं वो 24 घंटे में से लगभग 16 से 20 घंटे सोते हैं, 2 से 4 घंटे की इंटरवल में। लेकिन हर बच्चे के स्लीप पैटर्न जो होता है वो अलग होता है, ये बेबी टू बेबी डिपेंड करता है। जो ज़रूरी बात आपको ध्यान देनी है वो ये है कि सोते हुए बच्चे की सर की पोजीशन जो है वो आप चेंज करते रहिए। इससे क्या होगा, फ्लैट हेड नहीं होगा। फ्लैट हेड क्या होता है, जब आप बच्चे को एक ही पोजीशन में आप सुलाएंगे हमेशा, तो क्या होगा, उस साइड में क्या होगा, बच्चे का जो सर है वो थोड़ा सा दब जाएगा, क्योंकि जो बच्चे का स्कल होता है वो इनिशियल मंथ्स में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो ऐसे में अगर बच्चा एक ही पोजीशन पे सोता है तो उस साइड क्या होता है, थोड़ा सा सपाट हो जाता है सर, थोड़ा सा सर दब जाता है, स्ट्रेट सा हो जाता है, उसको फ्लैट हेड बोलते हैं। तो ये बचाने के लिए आप सर की पोजीशन चेंज करते रहिए, या फिर आप बच्चे को मस्टर्ड सीड्स का पिलो भी दे सकते हैं। ये न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए स्पेशली मस्टर्ड सीड्स का पिलो आता है, तो वो आप बच्चे को दीजिए, जिससे कि जो है फ्लैट हेड नहीं होगा।
अब एक बहुत ज़रूरी पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि नींद से जुड़ा हुआ है, वो ये है कि आप जब बच्चे को सुलाएंगे तो आप बच्चे को सीधा सुलाइए, बच्चे का उल्टा ना सुलाइए, यानी कि पेट के बल उल्टा ना सुलाइए, क्योंकि बच्चा जो होता है वो अपना सर नहीं संभाल पाता है स्टार्टिंग में। ऐसे में क्या होगा, अगर आप उनको उल्टा सुला दोगे तो बच्चे को सफोकेशन हो सकती है। इसलिए आप जब भी बेबी को सुला रहे हैं, आप बेबी को सीधा ही सुलाइए। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि टमी टाइम भी ज़रूरी है। टमी टाइम क्या है? टमी टाइम मतलब कि बच्चे को आप पेट के बल दिन में थोड़ी देर ज़रूर रखें। इससे कि क्या होता है, बच्चे की नेक और जो शोल्डर है उसकी मसल्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, और टमी टाइम से क्या होता है, गैस भी रिलीज़ होती है। तो थोड़े देर दिन में ज़रूर टमी टाइम दीजिए, अपनी निगरानी में दीजिए, और सुलाते वक्त जो है बच्चे को आप सीधा सुलाइए। अगला पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ वो है बच्चे की नेल ट्रिमिंग के बारे में। बेबीज़ के नेल्स बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो होते हैं। ऐसे में चांसेस होते हैं कि बच्चा अपने मुंह पे स्क्रैच कर ले, इसीलिए आपको बच्चे के नाखून जो हैं रेगुलर इंटरवल्स में काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर किसी भी रीज़न से आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, सपोज़ आप सोच रहे हो कि हाँ मैं आज बेबी का नेल काटूंगी, लेकिन आप किसी और चीज़ में बिजी हो गए, ऐसे में आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जब तक आप नाखून नहीं काट रहे हैं और बच्चे के नाखून बड़े हुए हैं, तो ऐसे में बच्चे को आप मिटन्स पहना दीजिए, जिससे कि बच्चा अपने फेस पे स्क्रैच नहीं कर पाएगा। बेबी की नेल ट्रिमिंग पे मैंने स्पेशली एक अलग से वीडियो करी हुई है, जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने नेल कटिंग के बारे में सारी ज़रूरी चीज़ें डिटेल में बताई हुई हैं। तो अब मैं बात करूंगी बेबी डाइपर्स के बारे में। चाहे आप क्लॉथ नैपी यूज़ कर रहे हैं या आप डाइपर यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को आपको ज़्यादा देर गीले में नहीं रहने देना है। इसीलिए क्लॉथ नैपीज़ भी आपको जल्दी जल्दी चेंज करनी होगी। अगर आप डाइपर्स यूज़ कर रहे हैं तो भी आपको फ्रीक्वेंटली डाइपर्स जो है चेंज करते रहना होगा, ताकि बच्चे को रैशेज़ ना हो और किसी भी तरीके की इन्फेक्शन ना हो। जब भी आप फ्रेश नैपी बेबी को पहनाएंगे, उससे पहले आप बेबी को वार्म वाटर एंड कॉटन से अच्छे से क्लीन करिए, ड्राई करके फिर आप दूसरी नैपी पहनाइए। और जब आप बच्चे को क्लीन करेंगे, यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी टिप जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि बच्चे को जब आप क्लीन करेंगे तो आप आगे से पीछे की तरफ क्लीन करिएगा, पीछे से आगे की तरफ क्लीन नहीं करिएगा। क्योंकि जब आप पीछे से आगे की तरफ क्लीन करोगे, जैसे कि कभी बच्चे ने पॉटी करी है और आप पीछे से आगे की तरफ क्लीन कर रहे हो सकता है आगे की तरफ थोड़ा सा पार्टिकल्स रह जाएं और बच्चे को इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए आप जब भी बच्चे को क्लीन करें, आगे से पीछे की तरफ क्लीन करिए। तो ये आपके लिए एक टिप थी। इसके बाद जब आप बच्चे को फ्रेश नापी पहनाने वाले हो, उससे पहले आप जो है बेबी को थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं, क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है। तो कोकोनट ऑयल बच्चे की स्किन को सूद करता है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि बच्चे की स्किन में रेडनेस है या कोई रैश हो रहा है, ऐसे में आप रैश क्रीम लगाएं, जिससे कि क्या होगा, रैश जल्दी ठीक हो जाएगा और ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। जो प्रोडक्ट मैं युवान के लिए यूज़ कर रही हूँ रैश क्रीम में, वो है हिमालय की रैश क्रीम। इससे पहले मैंने सेबामेड रैश क्रीम एंड बिफोर नैपी क्रीम भी यूज़ करी हुई है, तो वो दोनों प्रोडक्ट्स भी ठीक हैं। लेकिन अभी मैं हिमालय की रैश क्रीम युवान के लिए यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं बात करूँगी डाइपर चेंजिंग मैट के बारे में, क्योंकि आप जब बेडिंग बिछाते हो बच्चे की, वो पूरे बेड पर नहीं होती है, वो बेड के एक छोटे एरिया में होती है। और कई बार ऐसा होता है, जैसे आप बच्चे को लेकर घूम रहे हो, नैपी चेंज करना है, तो आप बेड की दूसरी साइड पे बेबी को लिटा दोगे। तो ऐसे में नैपी चेंज करते वक्त कई बार क्या होता है, बच्चा यूरिन पास कर देता है या बच्चा पॉटी कर देता है, तो बेडशीट गंदा होने का चांस होता है। इसीलिए आप एक डाइपर चेंजिंग शीट ज़रूर रखिए। एक प्लास्टिक मैट आते हैं बच्चों के डाइपर चेंजिंग, या जिस तरीके की मैंने एब्जॉर्बिंग शीट दिखाई थी, वैसी एब्जॉर्बिंग शीट भी आप रख सकते हैं डाइपर चेंजिंग के लिए। तो आप क्विकली वो शीट ओपन करिए, बेबी को लेटाइए और डाइपर चेंज कर दीजिए, जिससे कि जो है बेडशीट भी आपकी गंदी नहीं होगी और हाइजीन जो है प्रॉपर मेंटेन रहेगी। तो अब बात करते हैं बेबी मसाज के बारे में। अब बच्चे को मसाज कब से शुरू करनी है, तो ये टाइम तब है जब बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड गिर जाएगी, यानी कि बच्चे के बर्थ के ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन के बाद आप जो है बच्चे की मसाज शुरू कर सकते हैं, जब अम्बिलिकल कॉर्ड गिर जाएगी। मसाज के लिए प्रेफरेबल है कि आप नेचुरल ऑयल यूज़ करें। आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप सर्दियों में सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, आप नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं मसाज के लिए।
एक बहुत ही ज़रूरी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि बच्चे के नाक में या कान में आप तेल ना डालें, क्योंकि ऐसा करने से भी बच्चे को इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो आप ये प्लीज़ बिल्कुल भी मत करिएगा। बच्चे को मसाज किस तरीके से करनी है, क्या सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है, इस पे मैंने अलग से एक वीडियो करा हुआ है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अगर आपको मसाज के बारे में और जानना है तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बच्चों के आसपास आप फ़ोन्स बिल्कुल भी ना रखें और बच्चे को टीवी से भी दूर रखें। मोबाइल फ़ोन्स में हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं जो कि बेबी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। इसलिए आप जितना मोबाइल फ़ोन बच्चे से दूर रख सकते हैं आप उतना दूर रखिए और अपने बच्चे को बहुत बहुत प्यार दीजिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को आगे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड। गुड बाय एंड टेक केयर।